कैलगरी आने के बाद में कई दिन तक तो मैंने रिलैक्स किया आराम से। फिर उसके बाद मैं जॉब के ऑप्शन एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए। फिर अपना एक फ्रेंड है दिल्ली का ही, उसने रेफ़र किया डीलरशिप पे। तो यूज्ड कार डीलरशिप है, वहाँ पे अपनी पुरानी गाड़ियाँ बिकती हैं। कनाडा में पुरानी गाड़ियों की मार्केट बहुत सही है और इंडिया में भी है, लेकिन कनाडा में बहुत सही है। तो अभी 2 दिन हो गए मेरे को जाते हुए। आज मैं थोड़ा आपको वहाँ का भी टूर कराता हूँ। और अभी चलते हैं, बहुत ही प्यारा सनी डे है आज, तो मैं बाहर का दिखाता हूँ आपको। देख रही बर्फ सुबह सुबह कितनी जबरदस्त है। अब ये देखो, इसका भी इलाज है अपना, इसका भी करते हैं। हाँ जी, इसके लिए ये बड़ा हथियार है ना, ये काम देगा। अभी कैसे है ये देखो, इसके आगे कितनी नोकीली है ना, ऐसे उतरती है बर्फ। अब ये जो केमिकल होता है ना, ये नॉर्मल पानी नहीं है, केमिकल है जो कि मतलब बर्फ के ऊपर पड़ते बर्फ पिघल जाती है। ये वाला देख कितनी क्लीन होगी। तो चलते हैं, अभी निकलते हैं। इसलिए मेरे को कैलगरी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ दिस सनी डे। टेम्परेचर है -1, बट स्टिल लाइक यू फील लाइक टेम्परेचर है 14-15 डिग्री एज पर द इंडिया। बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है, बड़ी अच्छी फ्रेशनेस है। और सुबह का ये टाइम है ना, दी बेस्ट। है मेरा डेस्क, है मेरे टॉयज। सो जो यूज कार डीलरशिप है, उसमें कैसे कैसे अपना वर्क फ्लो होता है, कैसे वो गाड़ियाँ लेते हैं और फिर उसके बाद में वो कैसे एडवर्टाइज करते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, फिर वो कैसे गाड़ियाँ बेचते हैं, कितना वो प्रॉफिट कमाते हैं, वो सारा मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। तो मैंने अपनी आज की इन्वेंट्री चेक कर ली। अब थोड़ा सा अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने अपनी राइट डाउन कर ली, उनसे फॉलोअप ले लिया कि भैया आप लोग आ रहे हो नहीं आ रहे हो। तो उसके बाद में जैसे वो बंदे आते हैं तो उनको गाड़ी वगैरह दिखानी है और टेस्ट ड्राइव वगैरह करानी है। उनको पसंद आती है तो गाड़ी लेके चले जाएंगे और ले छोड़ जाएंगे। ठीक ठाक सा कंडीशन।
बारहमाह में गाड़ियों की जो मार्केट है बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली यूज गाड़ियों की। अब यहाँ पे अगर बिल्कुल ही राइट ऑफ हो जाती है ना गाड़ियाँ कि भाई अपनी जो मोटर व्हीकल काउंसिल है उसने बोल दिया गाड़ी चल ही नहीं सकती, तो वो भला ये यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक अफ्रीकन कंट्री कर दिया है, फिर वो ठीक करा के अपने यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज रिबिल्ट का टाइटल डाल देते हैं और गाड़ी बिकती है, खूब बिकती है। रिबिल्ट का टाइटल हो जाता है कि अब गाड़ी पूरी राइट ऑफ हो जाती है, उसके बाद रिपेयरेबल होती है, तो मैकेनिक खरीद के अपनी यूज़ कर लेता है। इस वाली जो गाड़ी है इसका अपना एक कस्टमर आने वाला है 12 बजे, तो एक बार कस्टमर आने से पहले मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि गाड़ी भाई सारी परफेक्ट है, कोई ऐसे तो नहीं हो रही, स्टार्ट नहीं हो रही, पता चला बंदा आ गया गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, कम से कम मैं पहले अपना प्रिपेयर तो लूँ। तो गाड़ी एक ही बार पुश स्टार्ट में स्टार्ट होगी जबरदस्त। कैसे ये लिख रहा है, दिखा RND, ये हो गया अपना रिवर्स, न्यूट्रल और ये अपना D गियर का हो गया। तो अभी मैं जैसे D पे लग किया तो देखो D1 आ गया, उस पे इधर दिख रहा है आपको D1। हाँ, अमेरिकन गाड़ी में क्या होता है, हीटेड जो सीट होती है फ्रंट वाली दोनों सीट, जैसे ये लेफ्ट साइड की होगी, ये अपना राइट साइड की होगी, तो बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। बिल्कुल आपकी जो कमर होती है ना, ये होता है पोर्शन होता है, ये गर्म हो जाता है और आपकी कमर को बहुत रिलीफ फील होता है, टू बी ऑनेस्ट। देख रहे हो 19,490 अपने इंडिया के हो गए 11 से 12 लाख के बीच में, 1,37,000 किलोमीटर चली हुई ओनली। 2018 मॉडल है, मतलब बहुत ही जबरदस्त है, बहुत बड़ी पावरफुल है ना इंजन है इसका। तो मतलब सारी गाड़ी अपना डीलरशिप पे, सारी गाड़ी अपना डीलरशिप पे क्या है कि बहुत ही जेन्युइन रेट पे है। कोई भी भाई अगर अल्बर्टा में है, नियर बाई कैलगरी, एडमंटन है, रेड डियर और समवेयर अराउंड, मेरे को कॉन्टैक्ट करो। बेस्ट इज ठंड हो गई है, -5 डिग्री बाहर है ना, काफी अच्छी खासी ठंड है। अच्छा, तो मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ क्या होता है, कैसे गाड़ियाँ खरीदते हैं और कैसे अपना मुनाफा अपने बीच में बढ़ाते हैं और कैसे ये आगे बेचते हैं। तो डीलरशिप होती हैं जो अपनी कई स्पेशली होती है यूज कार डीलरशिप, तो मैं वहाँ पे अभी स्टार्ट किया काम। और कई होती है अपनी जैसे नई जो डीलरशिप होती है, नई गाड़ियाँ बेचती हैं, साथ साथ में पुरानी गाड़ियाँ बेचती हैं, जैसे अपने फोर्ड की होगी, अपने डोज की होगी, या कोई भी अपनी वोल्क्सवैगन की होगी, XYZ, सो मिनी, टोयोटा की होगी। तो वो क्या नई गाड़ियां बेचते हैं, साथ साथ पुरानी गाड़ियां बेचते हैं। अब ये करते कैसे हैं, तो ऑनलाइन ऑक्शन लगती है ना, तो वहां पे एक्सेस सिर्फ डीलरशिप का ही होता है, जो डीलरशिप जो बिजनेस रजिस्टर्ड है उन्हीं का एक्सेस होता है। तो ऑनलाइन ऑक्शन से खरीदते हैं, लेकिन वहां पे मेंशन होता है एज इट इज, मतलब गाड़ी जहां पे दिख रही है एज इट इज है, जो उसके अंदर कमियां होती है वो सारी मेंशन होती है, उसके अकॉर्डिंग अपने बिड लगाते हैं और अपनी गाड़ी वहां से उठा लेते हैं, या किसी भी प्रोविंस से फिर वो गाड़ी डिलीवर होकर इनके पास आ जाती है। अब ये देखते हैं कि भाई उस गाड़ी के अंदर कोई कमी तो नहीं है या ठीक है। कई गाड़ियां लक अच्छा हो तो अच्छी पूरी एकदम ठीक मिलती है, कई गाड़ियां बहुत ज्यादा खराबी होती है, तो वो सारा उन कामों मैकेनिक से कराते हैं, पर मैकेनिक से कराने के बाद अपने यार्ड पे खड़ी करते हैं, उसके बाद में उन गाड़ियों को बेचते हैं। दूसरा हो गया कि भाई कई लोग अपनी जैसे गाड़ियां ट्रेड करते हैं, जैसे मेरे को आ रही है कि BMW X7 है ना, जो पसंद है मेरे को, मैं आ गया लेने के लिए, मेरे पास है
मेरी जैसे एलेंट्रा गाड़ी है, अब मैं एलेंट्रा गाड़ी इनको बेच जाऊंगा और वो BMW खरीद जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं ट्रेड इन, तो ट्रेड करके जाते हैं लोग ऐसे ना। तो ये अपनी ना रिटेल वैल्यू लगाते हैं, मतलब उसको वो प्राइस नहीं देते कि जो उसको बाहर मिल जाएगा। तो लोग अपने कंफर्ट के लिए ना इनको ही गाड़ी दे जाते हैं। तो उस गाड़ी को ये है कि उसको चेक करते हुए सारी चीज ठीक है, नहीं है तो थोड़ा बहुत मैकेनिक से फिक्स कराया और उस गाड़ी को फिर अब आगे बेच दिया। तो ये इस तरीके से भी ये बहुत अच्छा खासा बीच में प्रॉफिट कमा लेते हैं। डिपेंड प्रॉफिट की 2000 भी, 3000 भी, 4000 $5,000 भी हो जाए, इट डिपेंड। जो छोटी डीलरशिप होती है वो ऐसे भी गाड़ियां खरीदती है, जैसे अपने मार्केट प्लेस से खरीद लिया, या यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन वेबसाइट है, एप्लीकेशन है Kijiji, या और भी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए, वहां उनसे खरीद लिए। तो वैसे खरीद के और वही तरीके से अब मैकेनिक, इनके पास अपना मैकेनिक होता है, कई बार ये जो ऑटो शॉप होती है उनके साथ में ये टाई अप कर लेते हैं उनको, फिर वो ऑटो शॉप वाले इनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि ज्यादा बिजनेस देते हैं उनको। तो उनसे अपनी गाड़ी ठीक करवाई और फिर गाड़ी अपने यार्ड पे लाके बेच दी। तो ये भी एक अच्छा खासा तरीका। अच्छा, तो कई डीलर ऐसे भी करते हैं कि जैसे एग्जाम्पल एक ही यार्ड के अंदर 4 या 5 अलग अलग डीलर हैं, उनकी गाड़ियां खड़ी हुई है, अभी अंडर अ सिंगल रूफ उनके अलग अलग ऑफिसेस है, तो वो एक दूसरे की गाड़ियां भी बेच देते हैं। तो उसको ये अपना नाम देते हैं होलसेल का। तो ये होलसेल प्राइस में ले लेते हैं उनसे। जैसे मान लो कि भाई यहीं पे एक दूसरा डीलरशिप है और कस्टमर को उनकी गाड़ी पसंद आ गई, अब मैंने उनको उनकी गाड़ी बेच दी, तो मेरा मैनेजर उनके मैनेजर से जाके बोलेगा चल ठीक है भाई, आपने 16,000 में लगाई है, अब एक काम करो इसके ऊपर 2,000, 2,500, 3,000 कम कर लो। अब कम कर लेंगे तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि जो भी उसमें से प्रॉफिट होगा उसमें जो सेल्स गाय है उसमें डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जो मैनेजर है कंपनी का उसका अपना बन जाएगा और कंपनी का प्रॉफिट निकलाएगा। तो इस तरीके से गाड़ी बेचते हैं। ये है डिफरेंट अलग अलग चैनल के थ्रू ना इस टाइप से गाड़ियां बेचते हैं। बज गए 6 शाम के, बाहर हो गया फुल ऑन अंधेरा। चलते हैं घर की तरफ।